इसमें हम स्टडी करेंगे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, जिसे पीएमएमसी मीटर भी कहते हैं या जिसे मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। और अभी हम जो स्टडी करेंगे उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि ये वोल्ट मीटर है या एम्पेयर मीटर है। जब भी आप पीएमएमसी मीटर को एज ए वोल्ट मीटर या एम्पेयर मीटर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर वो किस प्रकार से फंक्शन करता है, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो किसी और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको किस प्रकार से वोल्ट मीटर या एम्पेयर मीटर बनाते हैं वो सीखेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ हम कंसंट्रेट करेंगे कि इसके जो पार्ट्स हैं वो किस प्रकार से कनेक्टेड होते हैं और कैसे ये फंक्शन करता है। तो सबसे पहले इस पर लिखा है पॉइंटर, तो ये इसका पॉइंटर है और इसमें जो पॉइंटर है वो बहुत ही लाइट वेट होता है एल्युमिनियम फॉयल का। तो ये पॉइंटर है इस पर। और फिर उसके बाद में ब्रिज प्लेट, ये ब्रिज प्लेट है जिसपे इसके सारे पार्ट जो है वो फिट होते हैं बॉडी के साथ। फिर और उसके बाद है रेक्टेंगुलर एल्युमिनियम फ्रेम, ये यहाँ पे कॉइल है और इस कॉइल को बनाने के लिए एक फ्रेम बनाया गया है। उस फ्रेम का जो मटेरियल है वो एल्युमिनियम का है। ये आपका एल्युमिनियम फ्रेम रेक्टेंगुलर शेप में। और इस कॉइल को मूव करवाने के लिए इसके जो फ्रेम के ऊपर और नीचे पिवट्स एंड ज्वेल्स लगे होते हैं। यहाँ पे पिवट्स एंड ज्वेल्स टुगेदर, तो इकट्ठे लगे होते हैं। ये कैसे, ये आपका फ्रेम है एल्युमिनियम का और इसे हमने मूव करवाना है। इसके ऊपर कॉइल होगी तो यहाँ पे इसके नीचे ऐसे एक शार्प तीखा जैसे आपकी पिन होती है उस प्रकार का लगा हुआ जिसे पिवट्स कहेंगे, और इसकी फिटिंग के लिए जो लगेगा उसे ज्वेल्स कहेंगे, जिसमें ये जाके फिट हो जाएगा। और ये फिटिंग किसके साथ में लगी होगी, फिर ब्रिज प्लेट के ऊपर। तो ऐसे यहाँ पे ये पिवट्स हो गए और ये ज्वेल्स। हेयर स्प्रिंग्स, इस कॉइल के जो फ्रेम बनाया है उसके ऊपर और एक नीचे दो हेयर स्प्रिंग होते हैं। ये दो हेयर स्प्रिंग होते हैं यहाँ पे, एक ऊपर। ठीक है जी, ये कॉइल है और कॉइल के नीचे पिवट्स, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, और यहाँ पे भी एक हेयर स्प्रिंग और एक हेयर स्प्रिंग नीचे, दो हेयर स्प्रिंग होते हैं इसमें। उसके बाद है कॉपर कॉइल, जो रेक्टेंगुलर एल्युमिनियम का फ्रेम है उसके ऊपर कॉइल बनाई जाती है। कॉपर कॉइल कहने का मतलब ये आपका फ्रेम है एल्युमिनियम का ऐसे, तो इसके ऊपर कॉइल बनाई जाएगी, इसके ऊपर कॉइल बनाई जाएगी, तो वो कॉपर कॉइल जो मूव करेगी। उसके बाद है पॉइंटर स्टॉपर्स, यहाँ पे ब्रिज प्लेट के साथ में ही पॉइंटर स्टॉपर लगे होते हैं जो स्केल को मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम रेंज के बाहर नहीं जाने देते, स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 0 है और यहाँ पे मान लीजिए 300 है, तो यहाँ पे जो स्टॉपर लगा होगा वो इसको 0 से बैक नहीं जाने देगा, और यहाँ पे जो स्टॉपर है वो 300 से आगे नहीं जाने देगा। उसके बाद है वेट्स, जो पॉइंटर है उसकी बैक साइड पे बैलेंसिंग वेट लगे रहते हैं। पॉइंटर के बैक साइड पे बैलेंसिंग वेट होते हैं। फिर है सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर, जो ब्रिज प्लेट है उसी की फिटिंग में सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर होती है। किस प्रकार की, ये यहाँ पे इसको रख लेते हैं, और ये है आपका सॉफ्ट सिलेंड्रिकल कोर जिसके चारों तरफ कॉइल मूव करती है। ऐसे पूरी रोटेट नहीं करती कॉइल, तो जो स्केल के ऊपर आपका पॉइंटर मूव करता है बस उतने ही कॉइल मूव करेगी। तो ये सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर है, सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर। ये ब्रिज प्लेट के नीचे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही तो इसलिए मैंने इसका साइड व्यू लिया है। और ये कॉइल भी इस तरह से दिखाई दे रही है। यहाँ पे स्प्रिंग, क्योंकि ये ओपन किया हुआ है तो इसलिए स्प्रिंग थोड़े से ख़राब है इसमें, तो ये यहाँ पे स्प्रिंग है ऊपर एक नीचे, और ये कॉइल। तो ये आपका सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर है जिसके जो ये कॉइल है इसके बीच में होता है। और ये है परमानेंट मैग्नेट,
यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट होता है। और स्केल, ये आपका अगर मीटर है तो इसके बीच में जहाँ पे पॉइंटर मूव करेगा वो स्केल कहलाएगा। फिर टर्मिनल्स, जो ये कनेक्शंस हैं इसके, वो जो पीछे पॉइंट जहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं उनको टर्मिनल्स कहते हैं। फिर जीरो एडजस्टर, अगर पॉइंटर आपका ज़ीरो पे नहीं रुक रहा, जीरो से थोड़ा सा आगे है या पीछे है, इसमें जब आपने सप्लाई हटाई तो जीरो एडजस्टर से उसको एडजस्ट किया जाता है, वो यही लगा है यहाँ पे। फिर है बॉडी, जिसमें पॉइंटर जो ये सारा सामान इसका फिट होगा वो बॉडी होगी। फिर शंट और मल्टीप्लायर, जिससे ये वोल्ट मीटर या एम्पेयर मीटर बनेगा। तो अभी हम सिर्फ इसके पार्ट्स, जब आप इसको सप्लाई देते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो सप्लाई है ऊपर वाले स्प्रिंग पे जाती है, स्प्रिंग से नीचे वाले जो कॉइल है उसके एक एंड को मिल जाती है, और इस तरफ से दूसरा जो स्प्रिंग है उसमें, और स्प्रिंग से कॉइल को। जो आपके स्प्रिंग हैं वो कॉइल को सप्लाई भी देते हैं और कंट्रोलिंग का काम भी करते हैं, और पॉइंटर को वापस जीरो पे भी लेके आते हैं जब उसकी आप सप्लाई को बंद करते हो। और इसके बीच में सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर होती है, और इसके इस तरफ मैग्नेट होते हैं, एक एन और एक एस पोल। जब आप इसे सप्लाई देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण रिपल्शन पैदा होती है। एक परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, और एक जो आपने सप्लाई दी है उसके कारण जो सॉफ्ट आयरन कोर है तो वो मैग्नेट बनते हैं, जिसके कारण जो कॉइल है वो मूव करती है। पीएमएमसी मीटर में जो डैम्पिंग है वो एडी करंट डैम्पिंग होती है, एडी करंट टाइप डैम्पिंग होती है पीएमएमसी मीटर में। अभी जो हमने डिस्कस किए हैं इसके पार्ट्स वो देख लेते हैं। ये इसका स्केल है, इसको कट किया गया समझाने के लिए कि नीचे इसके पार्ट्स कैसे दिखाई देते हैं, अदरवाइज़ ये कंप्लीट होता है। और इस पे आप देखिए कि इसके जो डिविजन्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो जो पीएमएमसी मीटर होता है उसका जो स्केल है वो यूनिफॉर्म होता है। कहने का मतलब कि उसके जो डिविजन्स है वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, और इसके बीच में भी जो डिविजन्स हैं उनकी दूरी इक्वल है। तो ये यूनिफॉर्म स्केल होता है पीएमएमसी मीटर का। और ये इसका सिंबल है पीएमएमसी मीटर का, यहाँ पे बना हुआ है। और ये इसका पॉइंटर, पॉइंटर के पीछे वेट, बैलेंसिंग वेट, और ये इसकी ब्रिज प्लेट जिस पे सारी फिटिंग हुई है। और ये इसका जीरो एडजस्टर है। अब देखिए ये जो इसका पॉइंटर अभी जीरो पे नहीं है, तो अगर इसे हम मूव करेंगे थोड़ा सा तो ये जीरो पे एडजस्ट हो जाएगा। तो ये जब भी ये यूज़ करना होता है तो इसे पहले ज़ीरो पे होना चाहिए, अदरवाइज़ रीडिंग रॉन्ग आएगी। और यहाँ पे ये स्टॉपर हैं, ये पॉइंटर स्टॉपर्स 2 लगे हुए हैं यहाँ पे। एक इसको ज़ीरो से इधर नहीं जाने देता बिलो, और एक मैक्सिमम रेंज से अबव नहीं जाने देगा। तो ये इसकी हेयर स्प्रिंग है यहाँ पे, और ये यहाँ पे कॉइल जो एल्युमिनियम फ्रेम के ऊपर बनी हुई है, और ये इसका परमानेंट मैग्नेट, और मैग्नेट के बीच में ये कॉइल, और कॉइल के बीच में सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर होती है जो अभी हमने देखी है। और ये इसके टर्मिनल्स हैं, एक इसके पीछे है, एक ये टर्मिनल जो बॉडी के बाहर दिखाई देते हैं जहाँ पे कनेक्शन होते हैं। तो ये इसके टोटल पार्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और इसमें ये जो है यहाँ पे कॉइल मूव करती है। जब आप इसको सप्लाई देते हो तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये कॉइल मूव करती है। एक मैग्नेट जो परमानेंट मैग्नेट है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बना है, एक जो आपने सप्लाई दी है उसके कारण। तो दोनों में रिपल्शन होती है जिसके कारण कॉइल आपकी मूव करती है। इसमें इसके पिवट्स एंड ज्वेल्स फिट हैं। ये यहाँ पे देखिए छोटा सा स्क्रू है जिससे इसकी एडजस्टमेंट की जाती है। अगर ज़्यादा टाइट हो जाए तो ये मूव नहीं करेगी, ज़्यादा लूज़ हो जाए तो ये निकल जाएगी। तो इसके साथ में इसकी एडजस्टमेंट की जाती है। यहाँ पे इसके पीछे लगा हुआ है मल्टीप्लायर, जो हम अलग लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। मैग्नेट है, और इसके बीच में से मैंने जो बाकी असेंबली है सारी वो निकाल दी।
तो ऐसे ही इसको फिट कर देंगे। इसकी पूरी असेंबली है। इसमें से मैंने इसको मैग्नेट को हटा दिया है, जो परमानेंट मैग्नेट, और अभी इसमें देखिए आप सिलेंड्रिकल कोर के बाहर कॉयल है और एल्युमिनियम का फ्रेम के ऊपर ये कॉयल बनी हुई है। नीचे एक हेयर स्प्रिंग लगा है और एक ऊपर है, और ये पॉइंटर स्टॉपर लगे हैं। ब्रिज प्लेट को मैंने होल्ड किया हुआ है, और ये देखिए आप इसकी टोटल जो मूविंग असेंबली है। तो जब आप सप्लाई देते हो तो शंट या मल्टीप्लायर से होकर स्प्रिंग के द्वारा कॉइल को सप्लाई मिलती है। तो ये पॉइंटर स्टॉपर लगे हैं ऊपर 2, ठीक है जी। तो ये टोटल इसकी PMMC मीटर की असेंबली है। तो इसमें ये कॉइल मूव करती है, सिलेंड्रिकल कोर इसके बीच में है कॉइल के। ये बहुत डेलिकेट होते हैं, और अगर एक बार खोल दिया तो हेयर स्प्रिंग के थोड़ा सा भी अगर ख़राब हो गया तो ये रीडिंग ठीक नहीं देगा। तो ये एक्सपेंसिव भी होते हैं मूविंग आयरन की अपेक्षा, क्योंकि जो इनके पार्ट्स हैं वो देखिए आप कितने ही एक्यूरेसी से बने होंगे। पहले तो इतनी बारीक कॉइल बनानी, और फिर ये हेयर स्प्रिंग वगैरह जो फिटिंग है आप देख रहे हो, तो ये सारा ही, इसलिए इसकी थोड़ी सी कॉस्ट भी मूविंग आयरन से ज़्यादा होती है।